देखिए आलोचना। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करी और 95 स्थापनाएं लिखी। कितनी लिखी? 95 तिथेस तो पढ़ी थी ना हमने। मार्टिन लूथर कैथोलिक चर्च, कौन सा चर्च है ये? कैथोलिक चर्च। इसके विरोध में क्या लिखा? 95 स्थापनाएं। ये ध्यान रखना है आप। 95 स्थापनाओं को हम क्या कह सकते हैं? विचार, थीसिस। थीसिस माने क्या? सोचना, विचार अपने। 95 विचार लिखे, किसके विरोध में? इसके विरोध में, कैथोलिक चर्च के विरोध में। याद करके रखना है, ये प्रश्न है आपका। आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप लोग राजनैतिक पर बेवकूफों की तरह खड़े रहते हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने क्योंकि सब कुछ आता होने पर भी क्या कोई नहीं बोलता है? छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, लाल वाल वाल कौन है, ये कौन है, वो कौन है, कोई जवाब नहीं देगा है। इससे बड़े महामूर्ख तुम में से कौन होगा? ये आने पर भी नहीं बता रहे। यहाँ इंटेलिजेंट बच्चे भी बैठे हैं, फिर भी वो बोले ही नहीं। क्यों आज तो नहीं? तो क्या नहीं हो सुबह प्रश्न पूछे, हाँ बोला वो कोई जवाब था, वो तो जवाब नहीं है। ऐसे हल्के फुल्के बोल रहे हो जैसे कोई सांप सूंघ गया है, कोई आवाज तो नहीं निकलती है। ये तो स्कूल है, कहीं जाओगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही होगा। अपनी योग्यताओं को तो बताओगे नहीं, कौन पूछेगा तुम्हें? फिर बड़े बड़े स्कूल में तुमसे भी खतरनाक इंटेलिजेंट बच्चे मैं मिलेंगे, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। नहीं बोल रहे हो यहाँ पर, तो मैं बचपन से लोग ज्ञान है तो मैं तो अन्य लोगों के सामने तो क्या बोलोगे? तो भैया बोलना जरूरी है। तुम पे आता है तो सर से करो, सर हम पे आता है, ये यहाँ तुम लोग बोलो ही, इतनी सारी सारी बातें बताएंगे। होंगे 70-80 बच्चे हो जाएंगे, एक एक देंगे तो कितनी थी? 95 स्थापनाएं लिखी। किसके विरोध में? कैथोलिक चर्च, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर पाप विमोचन पत्र बेचे जा रहे थे। और उस पाप विमोचन पत्र में क्या था? यदि आप अपनी क्षमा याचना मांग लेते हो अपनी गलतियों की, तो आपको क्या है, यहाँ के जो पॉप थे वो क्या करेंगे? आपको माफी दिलवा देंगे। पॉप तो बड़ा आदमी, बेटा कौन रहता था? पादरी। तो ये क्या करते थे? भैया हम आपको क्या दिलवा देंगे? माफी दिलवा देंगे, पैसा वैसा देंगे। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी। ये जो 95 स्थापनाएं लिखी, उसकी छपी प्रति कहाँ पर टांगी? टांगी कहाँ पर? विटेनबर्ग के गिरजाघर में। विटेनबर्ग के गिरजाघर। गिरजाघर का मतलब क्या है? चर्च। तो ये गिरजाघर में टांग दे। और लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। क्या जाओ बेटा, जल्दी लूथर के लिए बड़ी तादाद में छापे पड़े जाने लगे, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये बातें तो बिल्कुल सटीक कह रहा है या सही बात कह रहा है। ऐसे थोड़ी होता है कि भैया ये भगवान से कॉन्टेक्ट रखते हैं और हम पैसा और दे रहे हैं। ऐसा तो फिर हम तो गलती पे गलती करेंगे और फिर तो कुछ
कुछ पैसा उनको दे देंगे और आराम से हमारा काम चल जाएगा। फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर इसमें तो पाप और पुण्य की बात ही नहीं। फिर तो पाप करते रहो, पैसा कमाते रहो और थोड़ा बहुत पैसा चर्च को दे दो, तो बहुत अच्छी बात है। दिमाग में कमी नहीं है, पब्लिक में दिमाग की कमी थी, पब्लिक बेवकूफ थी। क्योंकि पब्लिक क्या होती है, धर्म के प्रति एकदम नाजुक होती है। पब्लिक को जानकारी तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई शास्त्र को पढ़ा नहीं है। वो तो सिर्फ क्या है, पढ़ी पढ़ाई बातों को, सुनी सुनाई बातों को ग्रहण करते रहते हैं। वो सामने वाला जो शिक्षा दे रहा है वो उनको अधूरी शिक्षा देकर फ्री कर देता है। जानकारी होती नहीं, पूरी जानकारी लोगे तब कहीं जाकर आप किसी पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। लेकिन पब्लिक है, सोशल मीडिया पर जो मर्जी हो जाओ, तुरंत कोई जानकारी है नहीं है किसी धर्म के लिए और ऑब्जेक्शन उठा दिया। तो यहाँ पर भी क्या है कि वही शास्त्र के बारे में बता रहे हैं कि भैया ऐसा कहाँ लिखा हुआ, तो बाप की बात होता है। तो जल्दी लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। नतीजा ये हुआ कि चर्च में विभाजन हो गया। ये चर्च था, क्या हो गया, विभाजन। कितने भागों में, 2 भागों में। क्या नाम था, एक तो कैथोलिक है ही है और दूसरा कौन सा था, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट, ये 2 भागों में क्या हो गया, चर्च बट गया। तो कैथोलिक तो वही पुराने रीति रिवाज वाले खिलाड़ी थे और ये नए परिवर्तन वाले खिलाड़ी। हफ्तों में, कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट ये एक और प्रति छापी, मतलब लिखी, इसने मार्टिन लूथर ने। तो लूथर के तरबूजे मतलब अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर उसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा कि ये तो ईश्वर की बहुत ही अच्छी और महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्यों, क्योंकि अपने विचारों को हम यहाँ पर छपा रहे हैं, नहीं तो ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहता। आज से कौन लिखता, कौन दिमाग लगाते, तो बहुत अच्छी चीज। तो इस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में इसको मदद मिली। तो ये था किसके बारे में, मार्टिन लूथर के बारे में। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि कैथोलिक चर्च, अब किसका चर्च था, पाप विमोचन पत्र के विरोध में। पाप विमोचन पत्र के विरोध में ये लिखी 95 और ये 95 से खत्म हो गई। अब है, अब देखो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या था, वो आप पढ़ चुके हो। चर्च में सुधार का आंदोलन, कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। मुद्रण और प्रतिरोध को हम पढ़ेंगे। देखिए, मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोक साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित। समझ में आ गई बात, किससे, छपे हुए, क्योंकि अब सभी लोग अपने अपने अनुसार धर्म की प्रतियां छाप रहे हैं। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मूल प्रति में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोग अपने विचारों को वहां पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसी कारण तो क्या हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं,